बोर्ड पे लिखा गया है, जो डिस्प्ले में है आप लोग देखिए। हम लोग आज भागवतम के 17 अध्याय के छठा स्कंद 17 अध्याय तथा 29 नंबर श्लोक का आज चर्चा होगा। तो मेरे पीछे पीछे आप कृपया दोहराइए। देहिनां देह संयोगाद द्वंद्वानीश्वरलीलया सुखं दुःखं मृत्युर्जन्म शापानुग्रह एव च। आज की भागवत कक्षा में आप लोग उपस्थित हैं। अति ही पावन दिन है ये, क्योंकि ये पुरुषोत्तम महीने के अंतर्गत है और हम लोग भागवत की, जो कि भगवान स्वयं भगवान ही हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो भागवत आरंभ करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। तो आप लोग जो जानते हैं मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतीसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वृंदावन धाम में हमारा ये पहला भागवत का क्लास भक्तों की कृपा से मिला हुआ है। वास्तव में भक्त लोग इतना कृपामय होते हैं कि वो जीव को शुद्ध करने के लिए, भक्तों को शुद्ध करने के लिए भागवत चर्चा में भी अंश ग्रहण करने के लिए ये चांस बनवा देते हैं। तो हम विशेष उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, जो इस प्रकार का व्यवस्था करके हम लोग को शुद्ध करने के लिए जो प्रक्रिया दिए हैं। तो आज और दूसरा है कि ये पुरुषोत्तम महीना है, काफ़ी ही बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है इस महीना को। काफ़ी भक्त परिक्रमा वगैरह करते हैं, जाप करते हैं, भगवान का कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, जो भी रेगुलर होता रहता है कुछ एक्स्ट्रा करते रहते हैं। भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होता है, इस महीने में विशेष कृपा मिलता है। तो आज हम यदि कोई कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो प्रभुपाद का दिया हुआ जितना भी प्रक्रिया है उतना भी यदि हम पालन करते हैं, जैसे कि मॉर्निंग प्रोग्राम में आना,
भागवत श्रवण करना इत्यादि, भगवान का नाम को अच्छी तरह से जाप करना, ये भी बहुत फल देते हैं। तो अभी हम लोग ये जो श्लोक यहाँ पढ़े उसका जो है ना हम क्रमोन्वय धीरे धीरे जाएंगे। तो मेरे पीछे आप बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग जो श्लोक पढ़े इसका शब्द का विश्लेषण करेंगे, तो पीछे पीछे दोहराइए। देहिनाम, देहधारी व्यक्तियों का, देह संयोगात, भौतिक देह के संपर्क से, द्वंद्विनी द्वैत भावें, ईश्वर लीलाया, ईश्वर की परम इच्छा से, सुखम सुख, दुखम दुख, मृत्यु जन्म जन्म, शाप शाप, अनुग्रह कृपा, एव निश्चय ही, च तथा। तो प्रभुपाद के अनुवाद और तात्पर्य, परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति के कार्यों के कारण जीवात्माएं भौतिक देह के संपर्क में बद्ध हैं। सुख तथा दुख, जन्म तथा मृत्यु, शाप तथा अनुग्रह के दैत्य भाव संसार के संपर्क के सहज गौण्य फल है। कृपया दोहराइए। परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति के कार्यों के कारण जीवात्माएं भौतिक देह के संपर्क में बद्ध हैं। सुख तथा दुख, जन्म तथा मृत्यु, शाप तथा अनुग्रह के द्वैत भाव संसार के संपर्क के सहज गौण्य फल है। तात्पर्य, हम भगवद गीता में पाते हैं, मयाधक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। यह संसार ईश्वर की भौतिक शक्ति देवी दुर्गा के निर्देशानुसार कार्य करती है, जबकि देवी दुर्गा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देश से कार्य करती है। इसके पुष्टि ब्रह्म संहिता में भी हुई है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। दुर्गा अर्थात शिवजी के पत्नी पार्वती अत्यंत शक्तिमान हैं। वे अपनी इच्छा से अनेक ब्रह्मांडों की सृष्टि, पालन एवं लय कर सकती है, किंतु वे भगवान श्री कृष्ण के
ही निर्देश पर कार्य करती है, स्वतंत्र रूप से नहीं। श्री कृष्ण निष्पक्ष हैं, किंतु यह संसार द्वैतपूर्ण है। अतः सुख दुख साप अनुग्रह जैसे सापेक्ष पर पद की इच्छा ईश्वर द्वारा सृजित है। वे जो नारायण पर अर्थात शुद्ध भक्त नहीं हैं, वे संसार की इस द्वैतता से विचलित होते हैं, किंतु ईश्वर में निरंतर अनुरक्त रहने के कारण भक्त उससे तनिक भी विचलित नहीं होते। उदाहरणार्थ हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में बेतों से पीटा गया, किंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए, उल्टे वे हंसते हुए इस पिटाई को सहते रहे। संसार की विचलनकारी द्वैतताओं के होते हुए भी भक्त कभी विचलित नहीं होते, क्योंकि वे अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर रखते हैं और उनके पवित्र नाम में केंद्रित रहते हैं। अतः उन्हें इस द्वैतता से उत्पन्न होने वाले तथाकथित दुख तथा आनंद का अनुभव नहीं होता। अनुवाद फिर से पढ़ते हैं। परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति के कार्यों के कारण जीवात्माएं भौतिक देह के संपर्क में बद्ध हैं। सुख तथा दुख, जन्म तथा मृत्यु, शाप तथा अनुग्रह के द्वैत भाव संसार के संपर्क के सहज गौण्य फल हैं। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो आज ये जो हम ये श्लोक अध्ययन कर रहे हैं, ये भगवान शिव जी माता पार्वती को बोल रहे हैं। हम जो लोग सुन रहे हैं रेगुलर इस भागवतम, इसी मैं उससे पहले बता देता हूँ, मेरा भाषा जो है ना हिंदी नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग कृपया। हरे कृष्ण। तो ये जो छठा स्कंद में जो वर्णन हुआ, शुरुआत में अजामिल का कहानी से शुरू होता है, धीरे धीरे और भी आगे चलते हुए मित्रासुर का कथा तक जो है ना चीज़ें उपस्थित हुआ है। फिर वित्रासुर को इंद्र किस प्रकार से मारते हैं वो भी हम लोग सुने हुए हैं। फिर परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये वित्रासुर किस प्रकार से राक्षस होने के बावजूद भी ब्राह्मण गुण में किस प्रकार से वो ब्राह्मण थे। तो उनका पिछले जन्म का जो है ना इतिहास जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। परीक्षित महाराज वास्तव में भगवान का एक विशेष कृपा प्राप्त हैं, जो कि मानव कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए सभी प्रकार का प्रश्नों का पूछे हुए हैं सुखदेव गोस्वामी से। जैसे हम देखते हैं अर्जुन युद्ध भूमि में भगवान को पूछ रहे हैं सभी प्रकार का प्रश्न, हालांकि उनको कोई ज़रूरी नहीं था अर्जुन को ये प्रश्न, क्योंकि वो स्वयं भगवान उनके सखा हैं, मित्र हैं, सब प्रकार का, उनको क्या जरूरी था। किंतु जीव के कल्याण के लिए ये जो है ना सब प्रश्न पूछे थे। तो हम यदि ग्रंथों को पढ़ेंगे, भागवतम को तथा वैदिक शास्त्रों को जब पढ़ेंगे, उसमें देख सकेंगे कि किस हिसाब से एक जन और एक जन को प्रश्न के माध्यम से जो है ना चीज़ों को निकाला गया है। एक दूसरे को जीव को जानने के लिए एक दूसरे से जो वार्तालाप हो रहा है, ये मानव का कल्याण के लिए। कोई भी एक ग्रंथ हम शास्त्र देखेंगे उसमें हम लोगों को मिलेगा।
तो ठीक इसी प्रकार ही भागवतम में ये प्रसंग में जो है ना परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि वृत्रासुर का पिछले इतिहास क्या था, उनको जानने के लिए उनका बड़ा ही इच्छा हुआ। भक्तों के हृदय में सदैव एक लालसा जागती रहती है कि किस प्रकार से जो है ना भगवान के चरणों में सेवा कर सके, उनका लीलाओं को श्रवण कर सके। ये प्रकार का लोभ जो है ना भगवान के जो भक्तों में रहता ही है। जिसके अंदर ये लोभ जितना ज़्यादा होता है वो उतने ही भगवान के करीब रहता है तथा भगवान उसके पास भी उतना ही रहते हैं। तो इसीलिए हमें ये लोभ जो है, भगवान की कथा के श्रवण के प्रति जो लोभ है, भगवान की नाम के प्रति जो लोभ है, इस लोभ को जो है ना हमें बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हम लोग यूजुअली क्या करते हैं ना, इतना भोग प्रवृत्ति में रह जाते हैं और कली का इतना भयानक प्रभाव है कि हम लोगों का मन को जो है ना बड़ा ही आसानी से हर लेने के लिए बैठा रहता है। तो जैसे कि एक भगवान के नाम के बारे में एक चर्चा हो रहा था, तो वहाँ पर कली जो है ये बोल रहे हैं कि कली युग में ये बहुत ही आसान है, भगवान का नाम का जाप करके हम भगवत धाम जा सकते हैं। किंतु कली ये बोल रहे हैं कि मैं जाप करने दूं तब ना, भगवान का नाम करने के टाइम में हम लोगों को जो है ना नींद आता है, भगवान का नाम जाप करने के समय में हमें उठने के लिए, मंगल आरती उठने के लिए इच्छा ही नहीं होता है। इसलिए जो है ना हमारे मैनेजमेंट की तरफ से अलग अलग व्यवस्थाएं किया जाता है। तो इस प्रकार से पूरा एकदम माया और कली जो है ना जकड़ के रखे रहते हैं हम लोगों को। किंतु हम लोग यही भागवतम को अध्ययन करना, प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों का ग्रंथ जो रचना किए हम लोगों के लिए, इसको यदि रेगुलर अध्ययन करेंगे तब हमें इसके सार और मानव जीवन का लक्ष्य के बारे में पता चलेगा। यहाँ पर परीक्षित महाराज का जो प्रश्न है, फिर इसी का उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी फिर आगे बोलते हुए जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि किस हिसाब से वृत्रासुर, क्योंकि हम वृत्रासुर का कथा तो लगभग सब जानते हैं कि किस हिसाब से जो है ना वृत्रासुर को इंद्र ने मारे, और जो है ना फिर शरीर छूटने के बाद देवता लोग भी बड़ा खुशी हुए। किंतु इंद्र को जो है ना ये इतना अच्छा भी नहीं लगा था, क्योंकि इंद्र अच्छी तरह से जानते थे कि ये जो है ना ब्राह्मण हैं। तो फिर उनका इतिहास सुनाते हुए सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि पिछले जन्म में एक राजा थे जिनका नाम था चित्रकेतु, और उनका वो पूरा पृथ्वी का ही राजा थे। उनके बहुत सारे पत्नियां थे, 1 करोड़ पत्नियां थी, और किंतु वो संतान कोई उनका था नहीं। बड़ा आश्चर्य लगता है कभी कभी, हम महाभारत में या शास्त्रों में देखते हैं, बड़ा हम लोगों के विपरीत कुछ समझने लगता है। भगवान का भक्त हैं, इतना पत्नी हैं, किंबा कुछ कुछ विपरीत फील होता है। किंतु शास्त्रों में जो लिखा गया है या बोला गया है हम ही लोगों के लिए ही, और उस समय सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, समय, स्थान, काल, पात्र सभी के लिए देख के लिखा गया है। शास्त्रों में आपको मिलेगा कि अस्थि को छूना नहीं चाहिए, और हम लोग जो है ना सांख को जो है ना भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो ये प्रकार कई एक विपरीत चीज़ें मिलेगा, जो कि हम इसीलिए बोला जाता है कि शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। जो परफेक्ट गुरु हैं या परंपरा धारा में जो हैं उन्हीं लोगों से ही हमें श्रवण करना चाहिए, नहीं तो विल बी कन्फ्यूज, हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे कुछ। तो यहाँ पर जो उनका ये जो पहले समय में जो है ना बहुत सारे पत्नियाँ शादी करते थे लोग, क्योंकि ये अवैध संग को रोकने के लिए, क्योंकि जड़ जगत में बांध के रखने के लिए जो मैथुन सुख है ये जड़ जगत में जो है ना जीव को बांध के रखता है बहुत टाइटली, और उसमें जो है ना ये अवैध संग जो होता है और जो है ना स्ट्रांगली जो है ना खींच के रखता है इस जड़ जगत के साथ। इस जड़ जगत में जो काम रूपी जो शत्रु है हम लोगों का,
उसमें जो ये एक प्रकार से मैथुनागार है, ये सभी जो है ना एक दूसरे के प्रति आकर्षित होके जो ये करते हैं, और उसमें जो अवैध संग जो है वो और ही खतरनाक है। इसीलिए प्राचीन समय में ये था कि एक राजा एक पुरुष जो है ना कई एक नारियों के साथ शादी करते थे, और उसमें जो है ना ये सब चीज़ होता नहीं था। किंतु कली के प्रभाव से ये सब नष्ट हो गया है। सरकार का नियम भी ऐसे आता है कि आप जो है ना एक से ज़्यादा शादी नहीं कर पाएंगे, इत्यादि इत्यादि कई एक प्रकार का है। तो ये कली का ही प्रभाव है एक प्रकार से। तो राजा चित्रकेतु निसंतान थे, उनका कोई संतान भी नहीं था। तो एक बार अंगिरा ऋषि जो ब्रह्मा की बहुत ही शक्तिशाली पुत्र हैं, वो आए, वो समझे कि ये जो है ना राजा बड़ा दुखी है, तो आए उनके पास और उनको पूछे उनसे, और राजा भी उनको बड़ा ही सम्मान किए। करने के बाद जैसे साधु आते हैं, वैष्णव आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, जैसे सम्मान किया जाता है वैसे सम्मान किए। करने के बाद फिर उनको जो है ना सब अपना दुख बताए, और जो है ना ऋषि जो है ना उनको बोले कोई बात नहीं, आप जो है ना उनको आशीर्वाद करके चले गए। तभी जो है ना उनके जो पहला पत्नी से जो है ना संतान उत्पन्न हुआ। कुछ दिन के बाद दूसरे जो पत्नियां रहें वो लोग जो है ना बड़ा ईर्ष्यालु हो गए। स्वाभाविक, उनके भी संतान नहीं था तो ईर्ष्यालु हो ही जाएंगे। तो वो जैसे ही ईर्ष्या उत्पन्न हुआ, वो लोग प्लान किए क्या ना इस संतान को जैसे ही नष्ट करके मार दिया जाए। तो वो लोग क्या किए, इनको जो है ना जहर दे दिए। वो छोटे बच्चे को जहर दे के मार दिया गया। जैसे ही जहर दे के मार दिया गया, ये लोग पिता माता भी बड़ा दुखी हो गए। फिर बहुत रोने लगे। फिर जो है ना ऋषि अंगिरा ऋषि और नारद मुनि फिर आए, आके देखे कि राजा जो है ना बड़ा दुखी है। फिर वो समझ गए उनका स्थिति क्या है, कैसे है, वो स्थिति समझ गए उनका। फिर वो तुरंत बोले ठीक है, आप चिंता मत करो, हम आपके संतान को जो है ना वापस ले आएंगे। तो उनको जो है ना उनका उस जीवात्मा को जो है ना उस शरीर में जो है ना आत्मा फिर से उसी आत्मा को डाल दिए। तो उस छोटे बच्चे ने जो है ना वो शास्त्रों का ज्ञान को जो है ना बोलने लग गए उनके पिता माता के सामने कि जो है ना कौन किसका पिता है, कौन किसका माता है, कोई किसी का नहीं, कोई पुत्र नहीं है, हम लोग तो आए हैं, जिस प्रकार से हम लोग शरीर नहीं आत्मा है, ये जो ज्ञान को जो है ना वो उनके पिता चित्रकेतु को बताने लगे। तब इनका ज्ञान आया। फिर जो है ना नारद मुनि फिर उनको एक ब्रह्म विद्या दिए राजा चित्रकेतु को। फिर वो उसको जाप करने लगे। जाप करने के बाद जो है ना तो कुछ दिन जाप करने के बाद उसका जो प्राथमिक फल हुआ वो विद्याधर लोक में जो है ना वो लोकपति बन गए वहाँ पर। फिर और कुछ दिन जाप करने के बाद जो है ना भगवान संकर्षण का दर्शन हुआ उनका, और भगवान संकर्षण उनका आशीर्वाद दे के फिर जो है ना अपने लोक में गए। तो ये जो है ना विद्याधर लोक में रहते हुए शासन कार्य करते रहे। तो एकदा क्या हुआ, ये अपने पत्नियों को ले के जा रहे थे। जिनको भगवान का दर्शन हुआ वो कितना परम भक्त और कितना परम वैष्णव नहीं होंगे। तो अपने पत्नियों को लेके वो जा रहे थे बड़े से जहाज में, क्योंकि देवताएं जो है ना आसमान में उड़ सकते हैं, वो उनका बड़ा बड़ा प्लेन है। उस प्रकार से वो लोग, हम लोग का अभी तो यंत्र में जाते हैं, वो भी यंत्र हैं कि तो मंत्रों से चलता है वो सब। तो जा रहे थे तो सुमेरु पर्वत में एक बार देखे कि भगवान शिवजी जो है ना पार्वती को पास में बिठा के जो है ना ऋषियों को जो है ना भागवत श्रवण करवा रहे थे। भगवान शिव जी तो परम वैष्णव हैं और उनका जो है ना वैष्णवों का क्रिया मुद्रा विज्ञो न बुझाए। वैष्णवों का जो क्रिया मुद्रा है समझ में ही नहीं आएगा क्या चल रहा है क्या नहीं। तो ठीक भगवान शिव जी परम वैष्णव है, उनका तो क्रिया मुद्रा तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो वो पार्वती जी को लेके बैठे हुए हैं, अपने गोद में बिठा के जो है ना भागवत श्रवण करवा रहे हैं। तो ये देख के जो है ना वो हंस पड़े। जैसे ही राजा हंस पड़े तब जो है ना ये जो है ना पार्वती जी को कुछ अच्छा नहीं लगा। जैसे ही अच्छा नहीं लगा वो क्या किए, फिर उनको राजा चित्रकेतु को क्या किए, अभिशाप दे दिए। अभिशाप दे दिए क्योंकि यूजुअली क्या होता है कॉन्सेप्ट थोड़ा पुरुष और नारियों में जो है ना, नारियों का जो है ना जो जनरल
ज्ञान रहता है वो थोड़ा बाह्य ज्ञान जो रहता है, बाह्य आचरण, बाह्य ज्ञान थोड़ा अलग, पुरुष उसमें थोड़ा एडवांस रहता है। नारी का जो ज्ञान है, जो घर का काम करना, परिवार से संपर्क जोड़ना, ये सब में नारी पुरुष से बहुत आगे रहता है। सबका अपना अपना इंडिविजुअलिटी में अलग अलग में सबका एक्सपर्टाइज बहुत है अलग अलग। नारी अपने जगह पे पूर्ण है, पुरुष भी अपने जगह पे ही अपने एक्सपर्टाइज है, किंतु शास्त्र में कहा गया है नारी को जो है ना पुरुष के ऊपर डिपेंड होके उसी के अंडर में रह के हुए करना चाहिए, ये शास्त्रों का निर्देश है। तो इस प्रकार जैसे चला तो पार्वती देवी, हालांकि पार्वती देवी इतना भी कम बुद्धि वाले नहीं है कि उनको अभिशाप दे देंगे। ये शायद जो है ना दैवी का ही, भगवान का ही प्लान है कि भगवान का इतने बड़े शुद्ध भक्त जो है वो हंस पड़ना, भगवान के दूसरे शुद्ध भक्त जो कि भगवान शिव जी हैं उनके ऊपर हंस पड़ना, ये सब चीज़ें जो है ना एक प्री प्लान होगा भगवान के द्वारा शायद। तो जो भी हो, तो फिर ये देख के वो उतर के आके जो है ना माता पार्वती को जो है ना हाथ जोड़ के उनको जो है ना बोले कि ठीक है, आपका जो चीज़ें हैं हम ग्रहण करते हैं, आपका जो आशीर्वाद है, सॉरी जो भी आप अभिशाप देते हैं मैं इसको ग्रहण करता हूँ। फिर वो कह के चले गए। फिर भगवान शिव जी जो है ना, ये जो प्रसंग जब भी बोल रहे हैं, भगवान शिव जी इस प्रसंग को बोल रहे हैं। इससे पहले हालांकि एक श्लोक हो चुका है, तो इसमें जो है ना सेकंड टाइम फिर सेकंड श्लोक बोल रहे हैं, क्योंकि वो भगवान शिव जी समझ गए थे कि देवी पार्वती का जो है इतना ज्ञान नहीं रहा, वो समझ नहीं पाए राजा चित्रकेतु को, तो इसीलिए वो उस सेकंड शब्द, ये जो सेकंड श्लोक जो है ना ये बोल रहे हैं। उससे पहले भी एक बार बोल चुके हैं, तो कहीं क्योंकि भगवान शिव जी कई एक बार 2 3 4 श्लोक बोल रहे हैं इसमें। परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति के कार्यों के कारण जीवात्मा हैं भौतिक देह के संपर्क में बद्ध हैं। हम लोग क्यों बद्ध हैं? भगवान के जो बहिरंगा शक्ति है उसके जो कार्य चलता रहता है, जीवात्माओं की देह के संपर्क में, देह के कनेक्शन करके जो कार्य करता होता है, उसमें जब बद्ध हो जाता है जीव, तभी जो है ना हमारा जो है ना ये द्वंद्व भाव सब चलता रहता है। सुख दुख, जन्म मृत्यु, अभिशाप आशीर्वाद, ये सब द्वैत भाव संसार में, इसका संसार में ये सब द्वैत भाव दिखने लग जाता है। किंतु हम लोग यहाँ पर जब पढ़ेंगे, जब इसमें प्रभुपाद परपोर्ट लिखते हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलता है। स्पेशली भगवान शिव जी परम वैष्णव हैं और वो किस प्रकार से ये ज्ञान दे रहे हैं। दूसरा, इस परपोर्ट में जो है ना देवी दुर्गा के जो है बारे में भी बताया गया है। देवी दुर्गा किस हिसाब से ये जड़ जगत को चलाते हैं, क्योंकि देवताओं को रखा गया है ये जड़ जगत को चलाने के लिए। इंद्र को रखा गया है, वरुण को रखा गया है, अग्निदेव को रखा गया है, अलग अलग मिनिस्ट्री सब है। भगवान जो है ना परमेश्वर भगवान है, वो सिर्फ इच्छा ही करते हैं, उनका इच्छा शक्ति से ही बाकी ये सब चीज़ें हैं ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो देवता लोगों को अलग अलग दायित्व दिया गया है, किंतु जड़ जगत में देवी दुर्गा त्रिशूल लेके सत्व रज और तमोगुण तीनों को द्वारा जो है ना ये जड़ जगत को जो है ना चला रहे हैं देवी दुर्गा। और हम लोगों को उसी में जो है ना कर्मों के हिसाब से हम पीसते रहते हैं। कोई अच्छा कर्म मिल गया तो हम राजा बन गए, कोई खराब कर्म मिल गया तो हम भिखारी बन गए, और जो है ना हम लोगों के भीतर जो है ना यही द्वंद्व भाव सब चलता रहता है। अभी जन्म है, फिर मृत्यु है, किंतु अल्टीमेटली ये सब दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, ये कौन समझते हैं? भगवान के जो भक्त हैं। नहीं तो जो भगवान के भक्त हैं नहीं, उन लोगों को ये समझ में नहीं आता है। दूसरे जो है ना उसी दुखों को ही चिबाते रहते हैं, उसी में से ही आनंद लेने की कोशिश करते हैं। पुनः पुनः चर्वित चर्वणम, 7 प्रकार के दुख जो है ना हम लोगों के लिए पूरा इनबिल्ड कर दिया गया है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और जो है ना आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, मतलब इसे तो कोई छूट ही नहीं पाएगा तीनों में। कोई भी हो इस जगत में, राजा हो या कोई भी आए, वो कितना भी बड़े देश का राजा हो
या कितने भी छोटा सा कीड़ा भी हो, कोई ना। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि हम जानते हैं क्या है दुख। जन्म लेने से भी हम लोगों को कितना कष्ट होता है। हम अभी भागवत क्लास में बैठे हुए हैं, एक पोजीशन में नहीं बैठ पाते हैं, कभी इधर कभी उधर घूम जाते हैं, कभी हाथ को यहाँ रखते हैं कभी यहाँ रखते हैं। वो जन्म जो होता है, वो संतान जो है ना उल्टा लटक के ऐसे इतना दिन रहते हैं, उनको कितना कष्ट नहीं होता होगा, वो एक कष्ट है। जब संतान उत्पन्न भी होता है भगवान को प्रार्थना करके, वो फिर आविर्भाव जब आता भी है, रोते रोते वो आता है भगवान को प्रार्थना करके, जड़ जगत में मैं जो है ना भजन करूँगा, किंतु वो भी नहीं करता है। जन्म इतना कष्टदायक है गर्भ के अंदर। मृत्यु तो कोई मरना ही नहीं चाहता है। आप और सांप और बिच्छू को भी मारने के लिए कोशिश करिए, वो लोग भी अपने बचाव करने की कोशिश करेंगे। मतलब इतना अभ्यास हो चुका है। हम सोच रहे हैं कि हम मरे नहीं हैं, किंतु हमें यदि कोई चाकू लेके मारने के लिए आए या हमें कुछ मारने के लिए कोशिश करे, हम तुरंत जो है ना हाथ उठा देते हैं, या हम कोशिश बचाने के लिए हम अपने आप को कोशिश करते हैं। एक बच्चा को भी एक छोटा सा मारो, वो तुरंत हाथ उठा देगा, क्योंकि वो मरा हुआ इतने बार, वो जानता है कि ये सब कष्ट है मारने के लिए भी। करोड़ों अरबों खरबों बार मर चुका है वो। जरा और व्याधि हम देखे हुए हैं किस हिसाब से जरा के साथ व्याधि, एक नया नया जो है ना बीमारी आते रहते हैं। आज जो है ना हमारा कोरोना 2 दिन में चला जाएगा, फिर दूसरा एक कोरोना कोई आ जाएगा। ये नया है, कॉन्स्टेंटली चलता ही रहेगा ये बीमारी। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार का दुख तथा आदि दैविक देवताओं के द्वारा जो प्रदत्त दुख है, आदि भौतिक भूत प्रकृति से जो है, और आध्यात्मिक जिन लोगों में ये सब है भी नहीं, वो लोग मेंटली जो है ना टेंशन भोग के जो है ना मन से जो है ना भोग रहे। तो ये प्रकार का दुख ये संसार में कॉन्स्टेंटली रहेगा ही रहेगा। इस संसार को एक इस प्रकार का उदाहरण दिया जा रहा है। एक व्यक्ति जो है ना आम, बढ़िया आम खाने के लिए निकला हुआ है, बढ़िया आम खाऊंगा, और वो चलते गए देखे एक बढ़िया सा नीम का पेड़ लगा हुआ है। 2-4 सज्जन व्यक्ति वहीं खड़े हैं, टाई वाई पहन के खड़े हैं। वो उनको पूछा जाके, सर जी मुझे जो है ना आम खाना है। वो बोला इस पेड़ के ऊपर मिल जाएगा, आम चढ़ जाइए, नीम के पेड़ के ऊपर चढ़िए। वो चढ़ गया नीम के पेड़ के ऊपर, 2-3 फल खाया है तो कड़वा लग रहा है। फिर जो ना वो डाली में 2-3 और लोग बैठे थे, वो लोग बोले अरे यहाँ थोड़ी और ऊपर जाओगे और अच्छा मिलेगा तुम्हें। वो जितना तक भी गए वो खा रहा है, वही कड़वा है। तो ये फल खा रहा है वो कड़वा, वो फल खा रहा है वो कड़वा, ठीक वही है। हम लोगों का स्थिति वैसे ही है। हम लोग ये क्या करते हैं, कोई एक नया वस्तु आ गया, चलो उसको खरीद लेंगे, आनंद मिल जाएगा। बाहर की जगत में देखिए कोई नया फिल्म पड़ा, चलो उसको हम देख लेंगे। कोई और कुछ ये कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग चीज़ों में हम सब जड़ जगती वस्तुओं में सब हमारा जो है ना कोशिश करते हैं भोग करने के लिए, और अंत में जो है ना दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और उसमें तो सुख है ही नहीं, तो कहाँ मिलेगा आम, कहाँ मिलेगा? वो तो कड़वा नीम ही है पूरा सबके सब। यदि कोई कृपा करके भगवान का भक्त जो है ना आके उनको समझाएगा कि भाई देखो ये उस काम के लिए है ही नहीं, आपके लिए ये तो आम ही है ही नहीं, उसमें मिलेगा कहाँ से आपको। ठीक उसी प्रकार ये जो जड़ जगत के जो स्थिति है, इसमें जो है ना भक्त कभी विचलित नहीं होता है। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में एक सुंदर उदाहरण दिए हैं ठाकुर हरिदास जी का। हरिदास ठाकुर वो मुसलमान परिवार में उनका आविर्भाव हुआ था। उस समय स्थिति इतना भयानक था कि किसी को भी यदि मुसलमान से हिंदू होना, हिंदू से मुसलमान होना एक जघन्य स्थिति जैसा था। और मुसलमान लोग जो है ना हिंदुओं को कन्वर्ट करते थे, किंतु कोई मुसलमान यदि हिंदू होता था उसको दंड देते थे कि दूसरा मुसलमान जो है ना कन्वर्ट ना हो जाए। तो हरिदास ठाकुर जी के बारे में सबको पता चल गया कि वो बहुत भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम कर रहे हैं। तब जो है ना वो मुसलमान राजा जो था उसके पास लेके गए और उनको सब बताया गया ये हिंदू बन चुका है, इसको दंड देना चाहिए। बोले अच्छा, उसको चांस दिया गया, ठीक है तुम इस चीज़ों को जो है ना छोड़ दो। फिर भी वो बोले नहीं, मैं भगवान का नाम तो नहीं छोड़ पाऊंगा किसी में भी। एक बार जो भगवान का नाम में रुचि ले लेता है, ये दुनिया उसके लिए पूरा फीका मालूम पड़ जाता है। हम देखते हैं, हालांकि हम लोग उस स्थिति में नहीं है, कभी कभी फील होता है। कल हमारे यहाँ पर जो बंसी दादू
का शरीर छूटा, मैं उनके, हम लोग यदि देखेंगे उनका स्थिति, माने आश्चर्य लगेगा। भक्त का ये स्थिति जो है ना कभी कभी बड़ा विचलित कर देता है लोगों को। हम लोग लेके गए, फिर उनको सब संस्कार वगैरह इत्यादि किया गया केसी घाट में, बहुत सारे भक्त भी गए थे। तो वहाँ पर चर्चा हो रहा था कि किस हिसाब से वो अंत तक जो है ना तपस्या कर रहे थे। आनंद लग रहा है पुरुषोत्तम महीने में परिक्रमा करना, ठाकुर जी का नाम करना, ये सब चीज़ें कर रहे थे। भक्त जब उन्नत स्तर में चला जाता है ना, उसके ये इसके प्रति बड़ा ही रस आने लगता है। वो दूसरे वस्तुओं के प्रति ज़्यादा रुचि नहीं लगता है, दूसरों के प्रति इंटरेस्ट नहीं लेगा, दूसरे जो है जड़ जागृति की चीज़ों के प्रति उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। भगवान के नाम पे हम भगवान को यही प्रार्थना करेंगे, भक्तों को भी यही प्रार्थना करेंगे कि वो लोभ जो है ना हमारे मन में भी आए। तो ठाकुर हरिदास फिर क्या किए, बोले मैं ये नाम तो नहीं छोड़ पाऊँगा। फिर बोले नहीं ठीक है, इनको दंड दिया जाना चाहिए, 22 बाजार में लेके पीटा जाए इनको। तो सब लोगों को समझ में आएगा कि ये जो नाम ले रहा है, यूजुअली ये लोग क्या बोलते हैं, काफिर, काफिर बोलते हैं। हिंदू जो मुसलमान लोग जो है ना हिंदुओं को काफिर बोलते हैं, मतलब उस प्रकार का। इन लोगों को जो है ना समझ में आए कि ये काफिर लोगों का जो धर्म ग्रहण कर रहे हैं ये नहीं, अच्छा नहीं है। मुसलमान इतना श्रेष्ठ हैं, इसको जो है ना ग्रहण करके ये छोड़ के निम्न हिंदुओं का जैसा बन रहा है। तो इतने में हरिदास ठाकुर को लेके वो लोग सभी जगह पे पीटने लगे। अंत में ये स्थिति हुआ, हरिदास ठाकुर जी को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि भगवान का जो भक्त होते हैं उनका जो दुख है, उनका जो कष्ट है, कौन ग्रहण करते हैं? भगवान स्वयं। इसीलिए हरिदास ठाकुर जी का जो भी कष्ट हो रहा था सब चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जा रहा था। भगवान उनको सुरक्षा दे रहे थे उस पीठ में। एक कहानी हम सुने हैं जगन्नाथ जी का। एक पंडा थे, तो गीता पंडा शायद, तो उनको जो है ना भगवत गीता के ऊपर वो काफ़ी लिख रहे थे। तो उसमें जो है ना एक जगह पे जो है ना एक दाग लगा दिए कि भगवान सब चीज़ों को भरण पोषण करते हैं। उनको विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि इतना जो है ना गरीबी स्थिति है, भगवान कहाँ हमें भरण पोषण कर रहे हैं। तब जो है ना वो काट दिए, किंतु काट के नहाने के लिए गए तो देखे, घर में जब आके देखे कि उनका जो है ना घर में पूरा एकदम सब प्रकार का सामान भरा था। उनकी पत्नी पूछे कि ये सामान जो है ना आपके एक शिष्य दे के गए हैं। बोले मेरा तो कोई शिष्य नहीं है कि जो इतना जो है ना ये सब चीज़ें दे के जा सकता है। और वो उसके बारे में और पूछ रहे थे कि वो कैसे दिख रहा था, क्या है। वो बोले वो जो है ना उसका सांवला शरीर था। और ये पूछे कि तुम उनको खिलाए क्यों नहीं बिठा के। बोले उनका जीभ में जो है ना एक दाग पड़ गया था, कट गया था। और वो बोले कि ये कटा हुआ है इसलिए जो है ना मैंने खाऊंगा, ये बोले थे। तो तब उनका जो है ना बड़ा ही दुख हुआ। तब जाके वो देखे उस दाग भी मिट गया था, गीता के ऊपर वो दाग भी था। तो भगवान सभी को भरण पोषण करते हैं। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु उनको पूर्ण रूप में सुरक्षा दे रहे थे हरिदास ठाकुर को। अंत में वो जो दोनों लोग रहे थे, वो जो काजी के जो लोग थे, वो लोग हाथ जोड़ दिए, बोले देखो भाई आप कृपया मर जाओ, नहीं तो हम मर जाएंगे। तो अंत में ये स्थिति हुआ। वो बोले भक्त दयालु होते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो ये सब झमेले में हमें नहीं पड़ना है। हमें जो है ना चलो मैं जो है ना ये मैं चला जाता हूँ, ध्यान में चला जाता हूँ, आप मुझे क्या करो, मुझे लेके इसे जो है ना बहा देना गंगा जी में। बोला ठीक है। वो लोग हाथ पांव जोड़ के जो ना धन्यवाद किए, प्रणाम करके जाकर राजा को दिखा दिया, ये देखो भाई डिक्लेयर हो गया, शरीर छोड़ दिया। उसको टेस्ट भी कर लिया और जो है ना गंगा जी में बहा दिया। थोड़ी देर के बाद वो फिर से उठ के फिर निकल गए थोड़ी ये पर। तो कहने का मतलब है भगवान का भक्त सदैव जो है ना प्रोटेक्टेड रहते हैं भगवान के द्वारा। हम लोगों को सिर्फ ये विश्वास मन में रखना चाहिए कि हमें भगवान सुरक्षा देंगे और बचाएंगे और सभी परिस्थिति में ही हमें जो है ना रक्षा करेंगे। हमारा यदि विश्वास में यदि विचलित वाला विश्वास आएगा, यदि डुअलिटी आ जाएगा, द्वंद्व भाव यदि आ जाएगा, तो भगवान भी उसी हिसाब से ही करते हैं। एक ऐसे ही एक बात आता है, मजाक का बात आता है कि एक व्यक्ति जो है ना
वो एक हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन ये लोग जा रहे थे, तो एक जन जो है ना बोले कि किसका भगवान बड़ा है, ये बात चला। तो हिंदू जो है क्रिश्चियन जो है ना वो अपने जीसस क्राइस्ट को बुलाए। एक पहाड़ से जो है ना वो लोग जंप कर रहे तीनों, तो उसमें से जो है ना जो क्रिश्चियन था उसको जो है ना वो बच गया, जो मुस्लिम था वो भी अल्लाह को पुकार के जंप किया, उसमें से वो भी बच गया। किंतु हमारे जो हिंदू जी रहे, हिंदू जो व्यक्ति रहा, वो जो है ना जंप करने के टाइम पे जो है ना पहले जो है ना गणेश जी को बुलाए, फिर हनुमान जी को बुलाए, फिर जो है ना अलग 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 देवताओं को सब बुलाने लगे, एक के बार सबको बुलाने लगे। हमारा तो सब भरे हुए हैं तो क्या है, सब हमारे तो सब लाइन लग जाएंगे, सब देवता जितने हैं सब, और अंत में पत्थर के ऊपर गिर के जो है ना मर गए। तो उनको जब जाके वो जब गए, शरीर छूट गया, तो जाके सबको पूछे, एक मजाक का कहानी आता है तो समझाने के लिए कि किस हिसाब से जो है ना मन जब विचलित होता रहता है, चेंज होता रहता है, किस हिसाब से होता है। तो जाके पूछे तो सब बोले हम, कोई बोले कि तुम जब गणेश जी को पुकार रहे थे, जैसे ही गणेश जी आ रहे थे तुम फिर हनुमान जी को पुकार रहे थे, तो गणेश जी वहाँ रुक गए, फिर हनुमान जी जैसे ही हनुमान जी आ रहे थे फिर तुम दुर्गा माता को बुला लिए। तो इस प्रकार का करके जो है ना कोई तुम्हें भी बचाने के लिए नहीं आया। तो हमारा मन यदि विचलित रहेगा, इधर उधर रहेगा, यदि भोग में भी रहेगा और इधर जो है ना एक प्रकार से क्या बोलते हैं, बंगला में एक प्रोवर्ब है, जो है ना दूध खाओ और तंबाकू खाओ। जो दूध भी पिएंगे यहाँ पर और वो तंबाकू भी खाएंगे, नशा भी खाएंगे, तो वो काम नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार का ही यदि हम लोग यदि जड़ जगत को पकड़ के रखेंगे और यहाँ चीज जगत को भी थोड़ा पकड़ के रखेंगे तो बीच में कॉकटेल होके पूरा एकदम आदमी जो है ना फंस जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को जड़ जगत को पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए, क्योंकि जड़ जगत दुख का ही कारण है। ठीक उसी प्रकार भगवान का विशेष कृपा जब होता है, भक्तों का संगति जब मिलता है, जब धाम में जब वास करते हैं, तो ऑटोमेटिक जो है ना भगवान के प्रति रुचि बढ़ने लगता है, भगवान के कथा के प्रति रुचि बढ़ने लगता है। हम लोगों को वही लोभ को जो है ना बढ़ाना चाहिए। अभी यहाँ पर भगवान शिव जी जो है ना कितना सुंदरता से माता पार्वती को समझा रहे हैं इस चीज़ों को, एक प्रकार से कि देखो वो भगवान की परम भक्त है चित्रकेतु, जो इसीलिए जो है ना उनका जो है ना स्थिति बहुत उच्च स्थिति है, और इस स्थिति में वो कभी भी विचलित नहीं होते हैं। ये सब द्वंद्व भाव से भक्त कभी भी विचलित नहीं होते हैं। भक्त किसी भी रूप में, किसी भी योनि में आविर्भाव हो या नहीं हो, कोई भी योनि में आविर्भाव हो, वो भगवान का भक्ति कर सकता है, और भगवान के प्रति जो है ना उसका जो है ना निरंतर जो है ना भक्ति और बढ़ सकता है। जैसे कि जटायु गरुड़ जी हुए, और क्या नाम है, वो पक्षी शरीर उनको मिला था, किंतु वो भगवान के कितना परम भक्त हैं। और इस प्रकार से कई एक को हम देखेंगे, तो इन लोगों को जब देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त के लिए हमें भगवान का जो परम भक्तों का जो स्थिति है उसमें उन्नीत होने के लिए हमें जो है ना भगवान के प्रति जो है ना भगवान का कथाओं का श्रवण करना बहुत ज़रूरी है। जब कथा श्रवण करेंगे वो तभी जाके हम भगवान के हृदय से जो है भगवान जो है ना हमारे हृदय में आके विराजमान हो सकते हैं। हमारे जो प्रभुपाद जी ये जो प्रक्रिया बताए, ये जो मंगलारती उठना, फिर जो है ना जाप करना बैठ के, और जो है ना भागवत श्रवण करना, प्रसादम का सेवन करना, ये प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल फील करेंगे हम लोग। कोई आसमान में ये जो है ना कोई कल्पना जल्पना में नहीं रहते, ये प्रैक्टिकल हर एक चीज़ में हमें फील होगा कि हम लोग डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग सुंदरता से कोई भोजन कर रहे हैं, जो खिदार्थु भोजन कर रहा है उसको जो है ना पेट भी भरता रहता है और उसका जो है ना मन में आनंद भी होता रहता है। ठीक उसी प्रकार ही तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से राजा चित्रकेतु जो है वो पूरा ये उनका पत्नी लोग थे वहाँ सब वो जब जा रहे थे विमान में, उनका पत्नियाँ सब थे। इतना होने के बाद पत्नियों के सामने भी दीजिए, आपको कोई बदनाम करेगा उनको भी आप कुछ नहीं बोल के हाथ जोड़ के आप प्रणाम कर रहे हो, तो ये कितना बड़ा भगवान का भक्त हैं उसको हम देख सकते हैं। तो यहीं पर हम जो है हमारे ये विराम देंगे। तो आपका यदि कोई मंतव्य है या प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, हालांकि हम तो योग्यता है नहीं,
अभी 4 मिनट बाकी है, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री भागवतम की जय। हरे कृष्ण।